हमारे बाबा तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, निंदक सम नहीं दोष गोसाई, के निंदा के समान कोई दोष नहीं है। सबसे बड़ा में बड़ा पाप है तो निंदा है। एक दूसरे की हम निंदा करने के लिए जाएंगे तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। इसलिए कबीर जी भयानक कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, कह दोनों सही रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला निंदा करने वाला है तो उसको अपने पास में रखना चाहिए। नजीक में ऐसा लगे तो उसको एक भाड़े पे रूम लेकर के दे देना चाहिए। तू निंदा कर मतलब वह निंदा करता है तो वह आपके किए हुए जो खराब कर्म होंगे, अनासुरती कर्म फलम, जो आपको भी ना पता होगा कि आपसे कौन से खराब कर्म हुए हैं, तो वह सामने वाला उनको साबुन के सहित धोएगा। आपके अच्छे कर्म ऐसे की ऐसे बचे रहेंगे। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, कि निंदक को तो हमारा हमेशा प्यार से रखना चाहिए। अच्छी बात है, तुम्हारे कर्म को धो रहा है, वह तो फ्री का एक आपको मजूर मिल रहा है, एक फ्री का मजूर मिल रहा है, जो ना तो पैसा लेता है, ना तनख्वाह लेता है, ना आपसे कुछ कहता भी है, लेकिन वह आपके जो कर्म है उनको धो रहा है। उनसे हमेशा बच करके रहना भी चाहिए, क्योंकि सत्यमार्ग पर चलते चलते आपको आज नहीं तो कल ऐसे बहुत मिल जाएंगे। आज नहीं तो कल आपको बहुत मिल जाएंगे जो आप ही का खाएंगे और आप ही का गुण गाएंगे, लेकिन बाद में जाकर के निंदा कराएंगे। वह लोग बाद में आपकी निंदा करते हैं, आपके मुंह पे आपकी जय जयकार करते हैं, आपको चढ़ाते हैं, अहंकार स्वरूपी वृक्ष के ऊपर आपको चढ़ा देंगे। और जो आप समझ लेना, जो आपको अहंकार रूपी वृक्ष के ऊपर आपकी जय जयकार करके आपको चढ़ा रहा है, उससे बड़ा दुश्मन आपका इस संसार के अंदर कोई नहीं है। इसलिए अहंकार रूपी वृक्ष के ऊपर तो हमको कभी नहीं चढ़ना चाहिए। नहीं तो आप विचार कीजिए, लंका के अंदर कितने होंगे ऐसे जो रावण को चढ़ाते होंगे, क्योंकि रावण भी कोई कम ज्ञानी नहीं था, लेकिन उन्हें भी चढ़ाने वाले मिल गए, तो वह भी अहंकार रूपी रथ पर सवार होकर के सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया। देवता उनकी गुलामी करने लगे, रावण की गुलामी करने लगे, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति तो है ही, दूसरे के चढ़ाने से तुरंत चढ़ जाते हैं, प्रवृत्ति रही ना। अहंकार, किसी को कोई जय जयकार कर दे, अहंकार रूपी तुरंत उस पर घोड़ा सवार हो जाता है। मुझसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जब हनुमान जी की पूंछ उस लंका के अंदर घूमी तो रावण का अहंकार धरा का धरा रह गया। जिन 9 ग्रहों को रावण ने बांध रखा था, उस समय पे वह 9 ग्रह भी रावण को सही संकेत ना दे सके, क्योंकि गुलाम तो गुलाम है भाई, आपको कब धोखा दे जाए कोई पता नहीं। वहां आकर के हनुमान जी ने उनको छोड़ा दिया। नहीं तो आप विचार कर लीजिए आप कि जिसके पास में 9 की 9 ग्रह बंदी हो और सारे देवता उनकी गुलामी में लगे हुए हों, फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कारण, क्योंकि अहंकार स्वरूपी वृक्ष पर वह चढ़ा हुआ था, रावण अहंकार में चढ़ा हुआ था, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। नहीं तो जिसकी देवताओं वहां रहते हो और देवता बताने से आपका समय खराब चल रहा है, आप इस मार्ग से मत जाना, कह तो सकते थे ना, और किसी ने वहां उनको संकेत ही नहीं दिया। कारण यही था, क्योंकि अहंकार में रावण चढ़ा हुआ था और अहंकार के मद में आकर के वह अनीति करने लगा, दुर्व्यवहार करने लगा, समाज को तकलीफ देने लगा, धर्म का नाश करने लगा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब हो धर्म की हानि वाढ़े असुर अधम अभिमानी, कि जब जब धर्म की हानि होती है असुर लोग ऊपर आते हैं अहंकार में। अहंकार स्वरूप ही असुर लोग स्वयं का हाथ सर ऊपर निकालते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान तभी प्रकट होते हैं कि जब अहंकार पूरे जगत में व्याप्त होने लगे। और नहीं तो आप त्रेता युग में ले लीजिए, द्वापर में ले लीजिए, सतयुग में ले लीजिए, सभी युग में स्थापना तो थी। अगर धर्म नहीं होता तो भगवान प्रकट नहीं होते। लेकिन जब भी भार थोड़ा बढ़ जाए अधर्म का और भगवान को लगे अब नाश होने पर है, उसी क्षण भगवान प्रकट होते हैं।